प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल राजेश जोशी द्वारा बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जो है राजेश जोशी कवि जी का परिचय पढ़ते हैं, समझते हैं कि राजेश जोशी कौन। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की। कुछ सालों का उन्होंने अध्यापन कार्य किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियों, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के मुख्य काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में गहरी आस्था को उभारती हैं। कैसी हैं इनकी कविताएं कि जीवन के जो संकट है उसमें गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज, मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्य को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बचते हुए दिखाई देते हैं, बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा उसमें व्यक्त की गई है। कवि ने सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो इस कविता में बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि क्या कहना चाह रहा है, क्या समझा रहा है हमें, क्यों उसने ये कविता रची। इसमें कवि ने बच्चों को काम करने के लिए जाना, उसे देखकर बच्चों को सर्दी में ठिठुरती हुई पीड़ा पहुंच रही है। कवि को वह चाहता है कि इन बच्चों के हाथ में पढ़ने के लिए पुस्तक हों और खेलने के लिए खिलौने हों। तेज कड़क सर्दी का मौसम, सड़क जो है कैसी है, सड़क कोहरे से ढकी हुई है और बच्चे प्रतिदिन की तरह अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। ये स्थिति हमारे युग की बहुत बड़ी विडंबना लिए हुए है। प्रश्न उठ रहा है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस अवस्था में तो बच्चों को खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कवि प्रश्न कर रहा है, क्या उनकी कैसी त्रासदी है। क्या अंतरिक्ष में इनकी गेंद विलीन हो गई है। क्या रंग बिरंगी किताबें दीमक लग गई है। कहाँ खिलौने गायब हो गए हैं। स्कूल की इमारतें कहाँ गुम हो गई हैं। कवि कहना चाहता है इन बच्चों को काम पर न जाकर खेल के खिलौनों से खेलना चाहिए, रंग बिरंगी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। और इन बच्चों के लिए खेल के मैदान, बाग बगीचे, घर आंगन सब समाप्त हो गए हैं। इन्हें इन चीज़ों से क्यों वंचित किया जा रहा है। दुनिया में क्या कुछ नहीं बचा। वास्तविकता कुछ और है। संसार में सभी चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हैं। इन गरीब बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। यह एक भयानक सच्चाई है। दुनिया में हजारों सड़कों पर ऐसे गरीब बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। इनका बचपन इनसे छीना जा रहा है।
क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी करना, काम करना कानूनी अपराध है और ये बच्चे पढ़ने खेलने की स्थिति में न होकर काम करने इनके माँ बाप के द्वारा भेजा जा रहा है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी भयानक विडंबना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिए कविता समझाती हूँ मैं आपको। पहले मैंने पूरी कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है उसे समझाया है, अब कविता समझ रहे हैं। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या शीर्षक? बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड है और कोहरे से ढकी हुई है सड़क, अर्थात कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सुबह सुबह बच्चे मतलब कौन सा समय है? बिल्कुल सुबह सुबह, प्रातः बच्चे काम पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं जहाँ भी वो मजदूरी कर रहे हैं। हमारे समय की, इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। क्या कहा कवि ने कि ये बहुत बड़ी भयानक सच्चाई है, विडंबना है, भयानक है। इससे भी विवरण की तरह लिखा जाना, इससे भी ज़्यादा डरावना है कि इनकी बारे में लिखा जाना जो कवि ने लिख दिया। उस स्थिति का जो कवि देख रहा है, उस भयानक सच्चाई को लिखा जाना चाहिए। क्या कहा? एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये प्रश्न होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी विडंबना है कि बच्चे आर्थिक विषमता के कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? अब देखिए कवि ने क्या कहा। क्या अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष है आकाश, क्या इनके खेलने की जो गेंद है क्या अंतरिक्ष में चली गई? जो रंग बिरंगी पुस्तकें इनके पढ़ने के लिए थी, क्या उनमें दीमक लग गई? सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्योंकि इनकी उम्र जो है काम करने की नहीं, खिलौनों से खेलने की है। क्या इनके सारे खिलौने, कैसा पहाड़? काला पहाड़। अर्थात काला किसका प्रतीक है? बुराई का प्रतीक है, तम का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। अब देखिए और क्या कहा कवि ने। क्या किसी भूकंप में ढह गई इनके सारे मदरसों की इमारतें? क्या इनके लिए कोई ऐसा भूकंप आया कि गरीब बच्चों के लिए जो मदरसे बनी थी, इमारतें बनी थी, शिक्षा संस्थान बने थे, विद्यालय बने थे, पाठशालाएं बनी थी, क्या सभी कुछ भूकंप आने पर ढह गई? किसकी? गरीब बच्चों के लिए। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? क्या एकाएक अचानक सारे मैदान, सारे बगीचे जहाँ बच्चे जाकर अपने व्यायाम कर सकें, खेल सकें, कूद सकें, और घरों के आंगन जिनमें बच्चे चहलकदमी करें और खेलें और पढ़ें, क्या सब चीज़ें ख़त्म हो गई? अब देखिए और क्या कह रहा है कवि। क्या कहा कवि ने? तो बचा ही क्या है? अब क्या कहा कवि ने कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। किन के लिए? गरीब बच्चों के लिए, कि जो इनकी खेलने की, खाने की, पीने की, पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में ये कहाँ जा रहे हैं? फैक्ट्रियों में काम करने, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। कोई चाय की दुकान पर बर्तन धोने के लिए जा रहा है, कोई आतिशबाजी, बम आदि बनाने की। क्यों? सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को ही फैक्ट्रियों में लोग रोज़गार देते हैं, मजदूरी देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा काम करते हैं और गरीब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करके उनको जो है फैक्ट्रियों में मजदूरी में लगा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी भयानक सच्चाई है कि लोगों के ऊपर जो है जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए और लोगों को उसके आधार पर ही रोज़गार दिए जाने चाहिए। अब कवि ने क्या कहा कि इस दुनिया में अब बचा ही क्या है, कि बच्चे जो है जिस उम्र में पढ़ना खेलना होना चाहिए उस समय ये मजदूरी कर रहे हैं। कितनी भयानक स्थिति है, कितनी ज़्यादा भयानक है, कितनी ज़्यादा डरावनी है। इन बच्चों को देखकर कवि के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों को देखकर इसने अपनी कविता का रूप दे दिया। एक ऐसी विडंबना
जो कि कवि को लिखने के लिए विवश कर रही है। होती अगर ऐसी भयानक है कि होता अगर ऐसा होता भयानक, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें, क्या कहा कवि ने, कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्या हो गई हैं, हस मामूल। हस मामूल मतलब अचानक सभी चीज़ें जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल ही इनके लिए वंचित कर दिया गया है कि जैसी वस्तुएं होनी चाहिए वो वैसी आज की स्थिति में नहीं है। जो जैसा होना चाहिए ये सारी चीज़ें वैसी नहीं हैं। अब देखिए आगे क्या कहा कवि ने, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, सड़कें एक नहीं हैं, अनेक हैं, हजारों हैं, उन सड़कों पर गुजरते हुए कवि ने क्या देखा, बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे। क्या देखा कवि ने, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों ये कविता जो है राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी कविता है। समाज की एक बहुत बड़ी भयानक स्थिति को उजागर किया है कवि ने अपनी इस कविता में। बहुत पीड़ादायक है कि गरीब बच्चों से उनका जो बचपन छीना जा रहा है, उनसे खेलने पढ़ने के अवसर नहीं दिए जा रहे, काम पर जाने के लिए उन्हें विवश होना पड़ रहा है। ठीक है, हस मामूल शब्द का फिर दोबारा से तुम्हें समझा रही हूँ। हस मामूल शब्द का अर्थ है कि सारी वस्तुएं जैसी होनी चाहिए। ठीक है, जैसी वस्तु है वैसी ही होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। संसार में चीज़ों का अभाव है कि ये एक ऐसी विडंबना है जिसको कि कवि ने कविता के रूप में लिखकर सबके सामने व्यक्त किया है। ठीक है, इस कविता में देखो कवि ने जो है समाज में फैली हुई कुरीति जो है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी है, कि जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी के कारण ही जो है बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और इस पर ही आपने एक निबंध तैयार करना है। उस निबंध का शीर्षक है बाल मजदूरी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी वैसे तो आपको कविता ये।